नमस्कार। एक बार मैं फिर से आप सभी का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के सिलेबस में है। साथ साथ टेंथ के बच्चे भी जो हैं उनमें भी त्रिकोणमिति है। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे जिनके अगर भाई बहन भी लोग टेंथ में अध्ययन कर रहे हों तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले बेस्ड यूनिट है ये। फार्मूला इसमें आपको याद नहीं करना है, समझना है। फार्मूला अगर एक बार आप समझ लिए इस वीडियो को देख करके तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी फार्मूले बेस्ड हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो त्रिकोणमिति नाम से ही स्पष्ट है कि त्रिभुज, तीन कोणों वाली जो भुजाएं होती हैं यानी त्रिभुज आकृति होती है, तो त्रिभुज के माप का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति के अंतर्गत आता है। त्रिकोणमिति गणित की शाखा है। जैसे क्षेत्रमिति पढ़े थे वो भी गणित की एक शाखा थी, तो वैसे ही त्रिकोणमिति एक गणित की शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों संबंधी अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली समकोण त्रिभुज रहेगा। समकोण त्रिभुज के ही भुजाओं और कोणों के संबंध में अध्ययन करेंगे त्रिकोणमिति के अंतर्गत। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि कोण क्या होता है, एंगल है क्या। तो कोण वह आकृति है जो उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो रेखाओं से बनती हैं। कोई भी दो रेखाएं एक ही उभयनिष्ठ बिंदु मतलब एक ही बिंदु से कोई जब दो रेखाएं अलग अलग दिशाओं में जाती हैं तो जो आकृति बनाती हैं उसी को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। यहाँ पर दो रेखाएं हैं, एक ये O है, उभयनिष्ठ बिंदु है। O से एक रेखा ये A गई और एक ये B गई, तो इनके मध्य एक आकृति बनी जिसे हम कोण कहते हैं। तो ये कोण की बेसिकली परिभाषा हो गई। कोण कई प्रकार के होते हैं, सबसे पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि न्यून कोण क्या है, एक्यूट एंगल। न्यून कोण में जो कोण का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो वो न्यून कोण कहलाता है। यहाँ पर डायग्राम में न्यून कोण दर्शाया गया है, ये आप सब लोगों को पता ही है। समकोण यानी राइट एंगल क्या होता है, समकोण में ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो समकोण कहलाता है या राइट एंगल कहलाता है। समकोण इस तरह बनता है। फिर इसके बाद अगला कोण है अधिक कोण, एक्यूट एंगल। अधिक कोण जो होता है 90 डिग्री से अधिक होता है तथा 180 डिग्री से कम होता है। जो कोण का मान है वो 90 डिग्री से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है, ऐसे कोण को अधिक कोण कहते हैं। अगला है आपका सरल कोण यानी स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या है, ये भी सिंपल है कि जब कोण का मान 180 डिग्री हो तो उसे हम सरल कोण कहते हैं। फिर अगला कोण है प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक हो। यहाँ पर ये 180 डिग्री, ये टोटल 180 डिग्री कहलाता है ये, और इधर की ओर आ रहा है मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल है, ये वाला नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल है ये कहलाता है प्रतिवर्ती कोण, जिसका मान 180 डिग्री से अधिक है। यहाँ तक 180 होता है ये, तो 180 से अधिक है तथा 360 डिग्री से कम है, तो ऐसे कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अगला कोण है संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल क्या कहलाता है, जब कोण 360 डिग्री का हो जाए। ये टोटल 360 डिग्री, जो वृत्त होता है, सर्किल होता है, उसका टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, तो वो संपूर्ण कोण का उदाहरण है। तो जब थीटा बराबर 360 डिग्री हो तो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। कुछ और एंगल हैं जैसे कि पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण वह दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। यहाँ पर जैसे डायग्राम में देख रहा है कि कोण ए और कोण बी जब दोनों को ऐड किया जाएगा तो ये टोटल जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, इसलिए कोण ए और कोण बी एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। ऐसे ही अगला कोण है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पर कोण ए है, कोण बी, इन दोनों का योग 180 डिग्री है। अगला आपका है शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल है क्या। शीर्षाभिमुख कोण देख लेते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटें, प्रतिच्छेद करें, तो उनके आमने सामने के कोण, ये जो कोण ए है और कोण बी, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, कोण ए बराबर कोण बी। ऐसे ही कोण एक्स बराबर कोण वाई, तो ये आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे।
तो इसमें कोणों की परिभाषा भी हम लोग पढ़े हैं। ये पढ़ने का मेन ये है कि आगे की जो यूनिट है वो और सिंपल हो जाए। त्रिकोणमिति आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आगे के क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर सकेंगे। तो आगे अब हम त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात है क्या। बेसिकली 6 टाइप के त्रिकोणमिति अनुपात हैं। जो त्रिकोणमिति है ये एक समकोण त्रिभुज पर डिपेंड है। सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा है ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसका एक कोण 90 डिग्री का है, इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ ये जो एंगल है ये थीटा है 90 डिग्री, और इसके सामने वाला एंगल ये थीटा हो गया। तो इन्हीं सब के मापों के बारे में इस त्रिकोणमिति अनुपात में अध्ययन करेंगे कि एंगल थीटा का मान निकालना हो, या इसकी वैल्यू साइन या वैल्यू होती है, कॉस वैल्यू होती है, टैन वैल्यू होती है, तो ये सभी त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। उन सब का फार्मूला हम लोग समझेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर समझ लिए तो इजीली याद हो जाएगा। ये जो थीटा है इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। यहाँ पर यह 90 डिग्री जिस पर बनता है एंगल, ये परपेंडिकुलर लंब को बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये आपका लंब, इसको शॉर्ट में हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं कि यहाँ पर फार्मूला ताकि याद करने में आसानी हो। तो लंब को एल कहेंगे, आधार को ए कहेंगे और कर्ण को के कहेंगे। फिर इसके बाद एक ये चीज़ आपको याद करना है, लाल बटे कक्का, LAL बटे के ए। यहाँ पर एक ये जो पहला वाला है, फिर ये दूसरा वाला, फिर ये तीसरा वाला, L बटे के, A बटे के और L बटे। इन सब का शॉर्ट फॉर्म है, लंब का शॉर्ट फॉर्म L से डिनोट किए हैं, कर्ण को K से और आधार को A से। अब बहुत ही सिंपल है सभी का फार्मूला निकालने के लिए कि साइन थीटा अगर निकालना है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा। ये जो है तो इसमें सबसे पहला जो है पॉइंट ये साइन थीटा का है, दूसरा जो है वो कॉस थीटा का है, और तीसरा जो है वो टेन थीटा का है। फिर इनका उल्टा हो जाएगा, आगे भी समझेंगे। तो सबसे पहले साइन थीटा आपको L बटे के, साइन थीटा में क्या लिखना है, L बटे के। L का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा आपका हो गया लंब बटे कर्ण। ऐसे ही कॉस थीटा में A बटे के, तो ये हो गया आपका आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आ गया आधार बटे कर्ण। याद करने की जरूरत नहीं है, अगर ये आपको याद है तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। टेन थीटा है L बटे ए, यानी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का मान निकाला है। इनका आगे यूज भी है, सॉल्व भी करेंगे, क्वेश्चन भी इनसे रिलेटेड कैसे आते हैं क्वेश्चन, इनको सॉल्व करेंगे। फिर जो साइन थीटा है और कॉसेक थीटा, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर टैन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये इतनी फार्मूले आपको इसको अच्छे से समझ लेना है कि इन सब का मान भुजाओं के आधार पर, जो अनुपात है त्रिकोणमिति अनुपात, भुजाओं के आधार पर क्या होता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, और इन सब का उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा जब कॉसेक होता है तो साइन थीटा बराबर एक बटे कॉसेक थीटा होगा। ऑब्वियसली उल्टा लिखेंगे, या कॉसेक थीटा बराबर एक बटे साइन थीटा हो जाएगा, तो ये भी बना सकते हैं। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर एक बटे कॉस थीटा। ऐसे ही टेन थीटा बराबर एक बटे कॉट थीटा, या कॉट थीटा अगर कहीं पर लिखना है तो कॉट थीटा को एक बटे टेन थीटा भी लिख सकते हैं। आगे कुछ और फार्मूले हैं, बेसिक फार्मूले आपको इनको याद कर लेना है। सिंपल सा फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का योग एक के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। इसको पक्षांतरण करके कई फार्मूले इससे बनते हैं। अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कई फार्मूले इससे बना सकते हैं। ऐसे ही दूसरा है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी इधर उधर पक्षांतरण करके कई तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं। तीसरा आपका फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और फोर्थ है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आगे इन फार्मूलों का भी यूज होगा,
तो इसलिए इतने फार्मूले आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इन फार्मूलों का भी यूज होगा। अभी जो फार्मूले पढ़े उन फार्मूलों का यूज किस तरह के क्वेश्चन में करना है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज, जो त्रिभुज दिया रहेगा वो समकोण त्रिभुज ही दिया रहेगा। तो समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का मान दिया है, अन्य कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमको निकालना पड़ेगा, किसी का भी मान, तो यहाँ पर सभी का मान निकालेंगे। सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ये एंगल थीटा है, ये आपका लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। इससे पहले पढ़ ही चुके हैं। अब साइन थीटा का मान दिया है 3/5। तो अब साइन थीटा बराबर होता क्या है फार्मूले में, इससे पहले पढ़े ही हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, जो ये सामने है ये लंब का मान है और ये कर्ण का मान है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। क्वेश्चन में दिया है 3/5, यानी लंब का मान 3 है तो लंब की जगह 3 लिख देंगे, कर्ण का मान 5 है तो कर्ण की जगह 5 लिख देंगे। लंब और कर्ण दोनों का मान दिया है, आधार का मान निकालना है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो है समकोण त्रिभुज में लगती है, जिसमें कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आगे सॉल्व कर देंगे, आधार का मान हमको निकालना है। तो कर्ण का मान दिया है, या चाहे इसको आप इस तरह लिख दीजिए एक बार, आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग उधर ले जाएंगे तो लंब का वर्ग। अब आधार का वर्ग बराबर कर्ण का मान जितना दिया है 5 का स्क्वायर माइनस लंब का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। जब आधार का मान निकालेंगे तो स्क्वायर उधर ले जाएंगे, यानी अंडर रूट हो जाएगा। 5 25 माइनस 3 त्रिकाई 9 और ये हो गया अंडर रूट 16 और इसका मान हुआ 4। तो आधार आ गया 4। इस तरह पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाएं अगर दी हो, तीसरी भुजा निकालनी हो तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आधार आ गया 4, लंब कर्ण और आधार सभी का मान आ गया। अब जिसका सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका मान निकालना है। साइन थीटा का मान तो पहले से ही दिया है 3/5। अब हमको निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, तो आप इसको L बटे के ए इसको आप लिख लीजिए। बीच वाला कॉस का होता है, ये वाला साइन का होता है और ये वाला टेन का होता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी आधार आपका 4 है, कर्ण कितना है 5, तो कॉस थीटा का मान 4/5 हो गया। ऐसे ही अगर टेन थीटा का मान निकालना है तो टेन थीटा सबसे लास्ट वाला, यानी लंब बटे आधार, लंब है 3, आधार है 4, तो टेन थीटा का मान भी आ गया 3/4। अब साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कॉसेक थीटा बराबर 5/3 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस दिया है तो सेक निकालना है, तो सेक थीटा बराबर उल्टा कर देंगे 5/4। टेन थीटा बराबर 3/4 होता है, आया, तो कॉट थीटा बराबर 4/3 आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे जिनको आपको सॉल्व कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहेगा और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान आपसे पूछेगा। एक अगला क्वेश्चन भी करते हैं, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि टेन थीटा बराबर 5/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। टेन थीटा का मान दिया है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, मतलब आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री और ये थीटा, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। अब टेन थीटा बराबर होता क्या है, टेन थीटा बराबर 5/12 दिया है। सबसे पहले आप लाल बटे कक्का इसको लिख लीजिए। ये साइन का है, सबसे इधर वाला साइन का है, ये कॉस थीटा का है और ये टेन थीटा का है। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर हो गया लंब बटे आधार, यानी लंब का मान दिया हुआ है 5 और आधार का मान दिया हुआ है 12। यहाँ से निकल आया कि ये लंब का मान है और ये आधार का मान। अब इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाना है कि लंब और आधार का मान दिया है, कर्ण का मान निकालना है, यानी कर्ण का बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसमें वैल्यू रख दीजिए 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर,
ये आपका हो गया 25 और 144। फिर इन दोनों को ऐड कर लिए तो ये आपका हो गया 169। 169 का वर्गमूल निकाल लिए तो 169 का वर्गमूल आ गया आपका 13। तो जो कर्ण का मान आ गया वो 13। अब इसके बाद जब तीनों भुजाओं का मान दे निकाल चुके हैं, तीनों भुजाएं पता है हमको, तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन थीटा अगर निकालना है तो साइन थीटा एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण यानी 5/13। ये साइन थीटा का मान सिंपली निकल आया। इसके बाद अगर कॉस थीटा का मान निकालना है तो कॉस थीटा बराबर यहाँ देखेंगे कि आधार बटे कर्ण होता है। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी आधार आपका है 12 और कर्ण है 13। तो आधार बटे कर्ण लिख दिया 12/13। फिर टेन थीटा, टेन थीटा भी निकालेंगे तो टेन थीटा पहले से ही निकला है 5/12 है। अब इन सब का उल्टा जो होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर 13/5 उल्टा कर दिए। ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर 13/12। इसका 12/13 का उल्टा 13/12। फिर टेन थीटा बराबर 5/12। तो आपका कॉट थीटा का अगर मान निकालना है तो 5/12 का उल्टा 12/5। तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सभी का मान निकल आया, सिंपली सॉल्व हो गया। आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से संबंधित। यदि कॉस थीटा बराबर यक्स हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करें। अब इसमें केवल टेन थीटा बस का मान पूछा है, निकाला है, निकालने के लिए बोला है। तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो अभी तक क्वेश्चन करते आए हैं उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि कॉस थीटा, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार और ये कर्ण। अब कॉस थीटा, सबसे पहले कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर दिया है एक्स, बटे में कुछ नहीं है तो बटे 1 लिख सकते हैं, यानी कॉस थीटा बराबर x/1 इक्वल टू आधार बटे कर्ण। आधार का मान x है और कर्ण का मान 1 है, तो लिख दीजिए आधार x और कर्ण 1। तो लंब का मान निकालना है हमको, तो लंब बराबर हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो इस तरह का फार्मूला बना। अब हमको अगर लंब का मान निकालना है तो कर्ण 1 है तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, माइनस आधार x है तो आधार का स्क्वायर x का स्क्वायर। तो लंब का मान आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लंब का मान आ गया। तो हमको निकालना किसका मान है, टेन थीटा। क्वेश्चन में बेसिकली पूछा है केवल टेन थीटा का, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ऊपर यहाँ देख सकते हैं इसको लिख करके, ये टेन थीटा का है लंब बटे आधार। तो लंब दिया है √1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटे आधार है एक्स, तो ये टेन थीटा का मान आ गया। और भी किसी का मान निकालना हो तो इस तरह, फार्मूले सबका पता ही है, सबका मान निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह त्रिभुज बना के सॉल्व नहीं करना है, ये बेसिकली केवल एक ही क्वेश्चन पूछा था, केवल टेन थीटा का मान ही बस निकालना था, तो इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं फार्मूले बेस्ड से। जैसे कॉस थीटा बराबर एक्स दिया है तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये वाला फार्मूला इसमें लगाएंगे। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा का अगर मान निकालना है तो अंडर रूट, स्क्वायर उधर जाएगा तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर कॉस थीटा का मान दिया है, साइन थीटा का मान निकालना है तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, तो डायरेक्ट साइन थीटा का मान निकल आएगा। तो साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस थीटा का मान x है तो यानी x का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया साइन थीटा का मान। अब आगे ये भी फार्मूला है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा का। तो साइन थीटा का मान दिया है √1 माइनस एक्स का स्क्वायर निकालें अभी, और कॉस थीटा का मान x है, तो यहाँ से भी ये टेन थीटा का मान आपका निकल आया। त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, केवल टेन थीटा बस का मान अगर पूछे तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन अन्य सभी त्रिकोणमितीय अगर अनुपात निकालने के लिए बोलता है तो फिर त्रिभुज बना के ही आपको सॉल्व करके जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल आएंगे। अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपातों के आंकिक मान। 90 डिग्री तक के थीटा कोणों की जो वैल्यू होती है 0, 30, 45, 60 और 90,
इन सभी का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सब का मान निकालना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है, याद नहीं करना है। इनका मान 90 डिग्री तक कैसे निकाला जाता है इनको सीखना है। फिर 90 से अधिक वालों के लिए भी फार्मूले बेस्ड मान निकालेंगे, फार्मूले से जल्दी से निकल आएंगे, उनको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले 90 डिग्री तक की वैल्यू कैसे निकालनी है इसको सीख लेते हैं। तो सबसे पहले साइन थीटा का मान निकालेंगे, बहुत ही सरल तरीका है। साइन थीटा का मान, साइन 0, 30, 45, 60 और 90 में साइन का मान कितना होता है। तो 0 वाले में 0 लिख देंगे, 30 वाले में 1, 45 वाले में 2, 60 वाले में 3 और 90 वाले में 4। इस तरह लिख दिए 0, 1, 2, 3, 4। फिर सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से डिवाइड कर दिए सभी को। फिर सभी में अंडर रूट लगा देंगे, सभी में अंडर रूट लगा दिए। अब इसके बाद इन सब का मान जितना होता है उसको लिख देंगे। तो एक बार यानी ये साइन का जो मान होता है 0/4 जो है, तो 0 इसका मान 0 ही होगा, और अंडर रूट 0 का मान भी 0 होता है, यानी ये टोटल कितना हो गया 0। अंडर रूट 1/4, 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो यानी इसका मान हो जाएगा 1/2। 2/4 यानी इसको पहले काटेंगे तो 1/2 होगा, और अंडर रूट 1/2 इसका मान हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 ही लिखा रहते हैं, देखिए। तो साइन 45 का मान 1/√2 हो गया। ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3 ही लिखा रहने देंगे, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर 4 से 4 ये कट जाएगा, बचेगा 1, और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो इस तरह साइन की वैल्यू 0 से लेकर के 90 डिग्री तक की सबकी आ गई। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो इस तरह साइन की वैल्यू निकाली जाती है। और अगर इतना याद हो जाए आपको कि केवल साइन बस की वैल्यू अगर याद कर सकते हैं तो इतना आप याद कर लीजिए 90 तक। बाकी अब जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं उन सब का मान साइन के मान से ही आएगा। जैसे साइन का मान 0, 1/2 ये लिख दिए, तो कॉस का मान जो निकलेगा इसी चीज को उल्टा करके, अभी इधर से लिखा है तो इसको इधर से लिखना चालू कर देंगे। तो इधर से लिखना चालू किए तो कॉस का मान उधर से लिखें तो 1, फिर लिखा है अंडर रूट 3/2 तो अंडर रूट 3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तो ये आपका आ गया कॉस का मान, ये कॉस का मान हो गया। अब टेन का मान निकालना है तो साइन और कॉस दोनों का डिवाइड कर देंगे, दोनों को भाग दे देंगे। तो डिवाइड करने पर अब इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 में 1 का भाग देने पर 0 ही आएगा, लेकिन अगर 1 में 0 का भाग देंगे, अगर बटे में 0 है तो इसका मान इन्फिनिटी होगा। और 0 का उल्टा, अगर अभी 0 बस लिखा है इसका मतलब 0/1 होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0। 0/1 का उल्टा 1/0, यानी और 1/0 का मान होता है इन्फिनिटी, अनंत। तो 0 का उल्टा क्या होता है इन्फिनिटी। ये भी आप अच्छे से ध्यान में दे दीजिए कि 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है। तो टेन का मान निकालना है तो दोनों का डिवाइड करेंगे दोनों। तो साइन 0 में कॉस 0 का भाग जब देंगे यानी 0/1, 0/1 का मान कितना हो जाएगा 0, तो टेन का मान 0 हो गया। इन दोनों का जब भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1/√3। ऐसे ही इन दोनों का जब डिवाइड करेंगे तो 1/√2 से 1/√2 दोनों कट जाएगा, बचेगा कितना केवल 1 बचेगा। इसको भाग देने पर 2 से 2 कटेगा, बचेगा √3 और 1/0, 1/0 का मान होता है इन्फिनिटी। तो ये आपका टेन की वैल्यू आ गई। अब कॉट की वैल्यू निकालनी है तो कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, इससे पहले पढ़े हैं। तो कॉट का मान निकालना है यानी टेन का उल्टा लिख देना है। तो अब 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा पहले बता चुके इन्फिनिटी होता है, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा पलटना है, उल्टा का मतलब पलट देना है, तो ये आपका हो गया √3/1 लिखिए चाहे ना लिखिए, √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होगा, √3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और इन्फिनिटी का उल्टा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी का उल्टा 0 हो जाएगा। अपोजिट लिखना है, यानी अगर कोई चीज़ 1/3 ऐसे लिखी हुई है तो इसका जो हर है उसको ऊपर कर देना और अंश को नीचे कर देना है, यानी 3/1 कर देना है। उल्टा का मतलब इस तरह व्युत्क्रम, अपोजिट लिखना है आपको।
अगला है सेक थीटा। सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा लिखना है, अपोजिट लिखना है, तो इसको भी लिख दीजिए 1 का अपोजिट 1, √3/2 का उल्टा 2/√3। ऐसे इसका उल्टा लिखेंगे तो √2, इसका उल्टा लिखेंगे तो 2, और 0 का उल्टा हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो सेक का भी मान निकल आया। ऐसे ही कॉसेक का मान निकालना है, तो साइन का उल्टा, ये ऊपर वाला, ये सबसे ऊपर वाला साइन का मान है, तो साइन के जितने भी मान हैं इन सबको उल्टा करके लिख देंगे तो कॉसेक का मान निकल आएगा। तो 0 है तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 इसका उल्टा 2, फिर 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 इसका उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो इस तरह 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के मानों के लिए जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी का मान निकालना सीख चुके हैं। आप लोग एक कॉपी में इस तरह अपने से भी निकाल करके एक टेबल टाइप का बना लीजिए। तो ये अगर निकालते बन जाता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भूल भी जाता है तो इसको आप बना करके आसानी से जिसका मान पूछेगा तो निकाल लेंगे। इस सारणी में ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पर आपको जो साइन की वैल्यू है वो बढ़ती हुई दिख रही है। साइन की वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक क्या होती है, बढ़ रही है। पहले 0 हुई, फिर 1/2 हुई, फिर 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक बढ़ती है। कॉस की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 0 तक घटती है, घट रही है। टेन की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक बढ़ रही है। ऐसे ही कॉट की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक घट रही है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि साइन की वैल्यू 0 से लेकर के बढ़ती है कि घटती है। तो यहाँ पर आप इस सारणी को देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि किसका मान बढ़ रहा है और किसका मान घट रहा है। अब इनसे संबंधित भी कुछ क्वेश्चन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, वैल्यू से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे यहाँ पर साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान पूछा है, तो ये सिंपल सा, अगर आपको साइन 30 का मान पता है और कॉस 60 का मान पता है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सारणी से बनाकर आप सारणी से भी देख सकते हैं। सबसे पहले आप सारणी बना लीजिए, यह अगर याद है तो इसको आप जल्दी से भी सॉल्व कर सकते हैं कि साइन 30 का मान जो होता है वो साइन 30 डिग्री इसका मान 1/2 होता है। कॉस 60 डिग्री इसका मान भी 1/2 होता है। दोनों का मान रख देंगे, यानी 1/2 प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर देना है। 2 और 2 कैल्शियम 2, 1 + 1, 2 + 2/2 यानी आपका हो गया 1। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इनको ये सिंपल से, अगर आपको मान पता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे सिंपल ही आ जाते हैं कि जैसे tan 45 का मान कितना होता है, तो आपको सारणी बननी चाहिए जिसे आपको सभी का मान पता हो जाए। tan 45 का मान 1 होता है,